अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे BMW सेक्टर B हज़रत बिलाल कॉलोनी का ये स्कूल का आप हालत देख सकते हैं। सरकारी स्कूल है, वाहिद हमारा इलाके का स्कूल है सरकारी। ये देख सकते हैं इसकी ये इमारत कैसे खोखली हो चुकी है। किसी वक्त भी ये ज़मीन बोस हो सकती है। देख सकते हैं ये इमारत तकरीबन ज़मीन बोस हो जाएगी, अल्लाह ना करे। क्योंकि ये देख सकते हैं इसी सीवरेज के पानी की वजह से। और ये स्कूल के नन्हे मुन्ने नौनियाल भी आए हुए हैं, यहाँ के असातिज़ा भी मौजूद हैं जो इनको तकलीफ़ है यहाँ पर, क्योंकि डेंगू अब हर घर में तकरीबन पहुँच चुका है। और ये तो बिल्कुल मौत के ऊपर बैठे हैं और इसी मोहल्ले इसी इलाके के लोग हैं, पर कोई पूछ नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये तकरीबन 4 महीने से पानी खड़ा है, कोई पूछ नहीं रहा। और ये नौनियाल जो यहाँ खड़े हुए यहीं के इसी इलाके के हैं। और अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारियाँ तो लायक हो जाएगी, पर ऐसे अल्लाह ना करे कोई लायक हो जाए तो आप क्या कहना चाहोगे? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आला हुकाम को एप्लीकेशंस भी दी है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज किए हैं, मगर तदारुक बिल्कुल नहीं हुआ है। अपनी मदद आपके तहत हमने ये मशीन भी लगाई हुई है, मगर कितना पानी निकालेंगे बाहर से? फिर कोई ना कोई गली का कोई गटर टूटता है, सारा हमारे पास आ जाता है। उसके अलावा ये मैं आपको कहूँगा कि हमारे मतलब कोई ऊपर से कोई भी तदारक नहीं है। बिल्डिंग किसी टाइम पे भी गिरेगी, कोई नुकसान हुआ जानी माली वो फिर हुकूमत जाने। मतलब हम अपने तरफ से क्या करते हैं, हम तो इस हालत में भी आ रहे हैं। हमारे 3 दरवाजे मेन बंद है यहाँ से। बच्चे किस तरीके से आते हैं? हमने इमरजेंसी में एक और रास्ता है और एक इमरजेंसी में हमने पीछे से नया दरवाज़ा बनाया है बच्चों को आने के लिए, वरना तो यहाँ से कोई भी नहीं आ सकता। और पूरे बिलाल कॉलोनी का समझो ये यहाँ गटर भी बन गया और कचरा खाना भी यहाँ बना हुआ है। तो हम बाला हुकाम को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों का भी ख्याल करें, स्कूल का भी ख्याल करें, और यहाँ मदरसे मस्जिदें भी हैं उनका ख्याल करें। वरना ये मतलब इलाका है, ये अपना स्कूल है तो पढ़ाई का मरकज़, मगर ये बीमारी का मरकज़ बन गया अभी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये तकरीबन 4 महीने से पानी मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग भी पता है, और यहाँ नौनियाल यहाँ के पढ़ रहे हैं। तो क्या आला काम का आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि इसके लिए जल्द से जल्द इक़दाम की जाए? देना चाहते हैं कि छोटे बच्चे हैं हमारे पास, बड़ी लड़कियां हैं, हम इसी गंदगी पे से चढ़कर हम स्कूल आते हैं रोज़ाना। बच्चे परेशान हैं, बच्चियां परेशान हैं, हमारे उस्ताद इकराम सारे परेशान हैं, तंग आ गए हैं। हम DC ऑफिस तक हमने एप्लीकेशनें दे दी हैं, रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, मगर इसका कोई तदारुक नहीं है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उस्ताद बीमार पड़ रहे हैं। ये हाल सारा आपके सामने, आपने फुटेज बनाई है, तस्वीरें ली हैं। बड़ी मेहरबानी होगी हमारे मसले मसाइल हल कर दें, बाला हुकाम तक ये हमारी शिकायत पहुंचा दें। तो अल्लाह पाक हम सब पर करम करें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम सर। ये देख सकते हैं ये बाहर का जो सीवरेज का पानी है, उसकी वजह से ये फ़र्श जो है बैठ चुका है। वो जब ये फ़र्श बैठ तो लाजिम बात है इस इमारत को भी ख़तरा है। इस इमारत का आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप ये सीवरेज के पानी की वजह से। बाकी अंदर तो पानी नहीं है, पर बाहर का जो सीवरेज का पानी है उसकी वजह से देख नीचे फ़र्श, तो फ़र्श के लाजिम बात ये देख इस इमारत को देख सकते हैं आप। और यहाँ ये देखो ये पूरा क्रैक हुआ, ये देख लो आप। ये देखिए सीवरेज के पानी की वजह से ये एक साइड में बिल्कुल बैठ गया। ये देखो ये बाहर का जो सीवरेज का पानी है, अब इसका कौन जिम्मेदार है? अल्लाह ना करे किसी वक्त भी ये ज़मीन जो है ना बोस हो जाए ये इमारत, फिर हम सिर्फ 3 दिन इसके शौक बनाएंगे, फिर मजम्मत ही होंगी, कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा। और ये जहाँ पढ़ा रहे हैं इनको ये बकायदा सलाम की मुस्तहिक है कि इतने ख़तरे वाले हालात में लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये देख रहे हैं, ये देख सकते हैं पूरी सारे सीवरेज के पानी की वजह से दिखी नहीं है। ये हालांकि सर्दियाँ आ रही है, इन सर्दियों में बच्चे जो है यहाँ बैठेंगे पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं इनके तारे देख ले, बिजली के तारे देख ले, ये भी कोई ख़तरे से खाली नहीं है। ये इन्होंने साइड से एक दरवाज़ा बनाया है, ये देखो ये इमारत है, ये इसके पिलर है। ये देखो सरिये भी निकल चुका है। ये इसकी बुनियाद है, C2 जो है, ये C2 है। नियाज़ भाई ये तो इन्होंने ये साइड से दरवाज़ा बनाया निकलने, क्योंकि वो दरवाज़ा तो बिल्कुल नोगे एरिया बना हुआ है और यहाँ से भी हर तरफ से सरिये दिख रहे हैं। तो खुसूसी इमरजेंसी बुनियाद पर काम होना चाहिए। ये देखें सन तकरीबन 94 के अंदर ये जब तामीर हुआ है, तो उसके बाद इसके ऊपर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ है। तो आम आला काम से दरख्वास्त करते हैं और जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए, क्योंकि ये बच्चे पढ़ते हैं और ये खाली नहीं है। ये कोई ऐसी इमारत नहीं है जहाँ बिल्कुल खाली पड़ी हुई, यहाँ बच्चे
तालीम हासिल कर रहे हैं, असातिज़ा इसके अंदर बैठे होते हैं तो अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाए तो इससे बेहतर है कि उससे पहले से हम इसके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करें, इसकी बुनियादों का थोड़ा ख्याल करें, ये सीवरेज का जो पानी इसको निकालें। क्योंकि अभी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह बिल्कुल एक साइड पर सीटें झुकी हुई हैं, उसकी वजह ये बीच में भी बिल्कुल ये नीचे दब चुका है। ये किसी भी टाइम ये पूरी की पूरी इमारत इस तरफ से बैठ सकती है। तो हम तमाम जितने भी इदारे हैं, लाजमी नहीं है कि कोई, जितने भी इदारे हैं तमाम से हमारी ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए। ये बच्चों पर रहम